हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और यूपीएसआई का जो टारगेट मेरे साथ आप लोग कंप्लीट कर रहे हैं, हमने प्रयास किया है कि एक हफ्ते में जो है 60 से 70% जो है मूल विधि कंप्लीट करेंगे। तो आज इसमें डे 6 होने वाला है और देखते हैं कि हम इस हफ्ते मतलब लास्ट अभी आज का डे और कल के डे में हम कितना कंप्लीट कर पाते हैं। फिलहाल देखते हैं कि आज के डे में हमें क्या करना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का करना है, जिसमें टोटल जो है चैप्टर 4 है और इसमें आर्टिकल 26 है। 4 चैप्टर है और आर्टिकल 26 है, तो बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होगी सिर्फ वही पढ़ना है। बहुत ज़्यादा चीज़ें इधर उधर करके नहीं पढ़ना है। तो मैं आप कहिए तो मैं बता दूँ आपको, जो इसके आर्टिकल 2 के जो है सब आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। सब आर्टिकल से क्वेश्चन बने हैं, तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने वो चीज़ें हाईलाइट की हैं जो मैं भी पढ़ती हूँ, तो मैं वही आपको शेयर करती हूँ। साथ में आर्टिकल 4 के जो है ये 4 इम्पॉर्टेंट है। एंड हाँ, ये दोनों आर्टिकल्स आप ज़रूर देख लीजिएगा और 2 के जो है सब आर्टिकल ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी जो आपको ऐसा लगे कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा। मुझे इसमें जो है ये 2 आर्टिकल ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे। नेक्स्ट बात करें तो 2-3 जो है चैप्टर छोटे छोटे हैं जो हम आज के दिन में ही निपटाएंगे। जल अधिनियम 1974 का है, तो इसमें जो है बहुत छोटा चैप्टर है, ये इवन आधे पेज का ही चैप्टर है। तो आज इसे हम ख़त्म करें। इसमें टोटल जो है 8 चैप्टर्स हैं, लेकिन जो है इसमें आर्टिकल 64 है, लेकिन इसमें बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ना है। आर्टिकल 16 ज़रूर देख लीजिएगा, आर्टिकल 16 से क्वेश्चन आया है। और नेक्स्ट बात करें हम वायु अधिनियम 1981 का, ये भी आधे आधे ही मतलब पेज का चैप्टर है। तो आप इसे भी जो भी इम्पोर्टेंट लगेगा इसमें कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो मुझे ज़रूरी लगा, वो है एजेंडा 21। एजेंडा 21 आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये एक वैश्विक परियोजना से संबंधित था, तो इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो आप ये ज़रूर देख लीजिएगा, वायु अधिनियम 1981 से एजेंडा 21, ये ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। इससे आप जब भी टेस्ट देते होंगे, इससे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इवन 3 क्वेश्चन तक इससे जो है पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है सारे 5 चैप्टर्स हैं और 37 आर्टिकल्स हैं। तो 5 चैप्टर में आर्टिकल जो 2 है उसके जो सब आर्टिकल हैं 1 एंड 2 वो देख लीजिएगा, उससे क्वेश्चन आते हैं। एंड 2 का के सब आर्टिकल के 2 के से आया था और टी से आया था, ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। एंड चैप्टर इसमें 2 की बात करें तो घरेलू हिंसा की जो बात की गई है उसमें आर्टिकल 3, 4, 5, 6 एंड 9 एंड 10, हाँ इससे क्वेश्चन बने हैं। नेक्स्ट आप हाँ 37 से ज़रूर देख लीजिएगा, इसके जो आर्टिकल 37 है बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017, यहाँ तक आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 जो है, इसमें जो है बहुत सारे अपराध, आसंज्ञेय अपराध के बारे में बताई गई है। जैसे मैं आपको 1-2 बता देती हूँ। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ये पूछता है ना कि ये अधिनियम कब आया था, ये अधिनियम कब आया था, उसका डेट पूछता है। तो आप इसका थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, और ज़्यादा डिटेल भी नहीं, आपको बस याद करना है इसके सन। और यहाँ तक के आज हम लोग को कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट अभी कल के डे में है, कल के डे में जितना हम कर पाएंगे करेंगे, और फिर हम इसका 1 वीक में पूरा रिवीजन करेंगे। जितना पढ़े हैं, जितना चीज़ें छूटी है उसका रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट जो बचेगा उसको हम लोग साथ में कवर कर लेंगे, और ऐसे करके हम एक बार मूल विधि कंप्लीट कर लेंगे पूरी तरीके से। और मैं आपको एक बार दिखाई हूँ कि कैसे जैसे स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है। जो आपके पास बुक है, पीडीएफ है या आपकी जो नोट्स है, तो आप अगर उसको कोई चीज़ मिलती है, ये चैप्टर पढ़ने के बाद टेस्ट देना पड़ता है, तो उसके प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो क्वेश्चन आपको एक बार में हिट कर दे उस चीज़ को लिख लीजिए आप अपनी नोट्स में लिख लीजिए। उसके लिए अलग से नोट्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा ढेर लगाने की ज़रूरत नहीं है।
जितना भी कम सोर्सेज होगा और मल्टीपल बार रिवीजन होगा तो वो चीज़ें बेहतर होंगी। बाकी एग्ज़ाम डेट अभी आई नहीं है तो बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और इन्जॉयमेंट के साथ नई चीज़ें याद कर सकते हैं, क्योंकि जब डेट आ जाते हैं तो फिर हमको नई चीज़ें याद करना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अभी जब तक डेट नहीं आई है नई चीज़ें भी आप याद कर सकते हैं। ये मूल विधि ख़त्म होने के बाद हम आपके साथ करेंगे स्पेशल टॉपिक के टारगेट कंप्लीट करेंगे। स्पेशल टॉपिक बहुत 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 बड़ा रोल रखता है, जो विविध करके चीज़ें रख दी जाती हैं और चीज़ें समझ नहीं आती कि यहाँ से क्या बनने वाला है, यहाँ से क्या बनने वाला है, ये चीज़ें। और पॉलिटी तो आप लोग कर ही रहे होंगे, मैंने बताया भी था कि डैट इज़ फैटमैन से अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो इनफ है, और अगर आप लूसेंट से पढ़ रहे हैं तो भी इनफ है, और अगर आप किसी का क्लास देख रहे हैं या आपकी नोट्स कंप्लीट है, आप उसे रिवीजन कर रहे हैं तो बहुत इनफ है। और अगर अभी इस टाइम आप लिख रहे हैं तो प्लीज़ अब मत लिखिए, जो है आप कोशिश करिए कि लिखने की जगह आप अपने दिमाग में उस चीज़ को बिठाइए, याद करिए, क्योंकि चीज़ें जब कंठस्थ रहेंगी दिमाग में तो वो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। बाकी लिखा हुआ तो बहुत कुछ है, बहुत सारे PDF पढ़े हैं, बुक पढ़े हैं, जब तक हमारे दिमाग में नहीं होता तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट बात करें मैथ की और रीजनिंग की बात कर लें। मैथ और रीजनिंग में जो मेरा टारगेट 75 डे का कंप्लीट किया है उसमें जो है बहुत अच्छे से मैथ और रीजनिंग चैप्टर वाइज भी हुआ है, प्रैक्टिस सेट के साथ भी हुआ है, तो उसे भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टारगेट आने वाला है वो 21 डे का आने वाला है। मिक्स प्रैक्टिस सेट के साथ वो टारगेट आएगा और प्लस स्टडी के साथ आएगा। जब तक डेट नहीं आती है इतनी बार पढ़ लेंगे, इतनी बार रिवीजन कर लेंगे कि डेट आने के बाद डर सा ना लगे कि ये चीज़ें ऐसे हैं वैसे हैं या चीज़ें मैंने देखी नहीं है। डेट आने के बाद सिर्फ रिवीजन होता है, टेस्ट होता है और पढ़ाई तो उसके पहले ही होती है। बाकी आज बहुत सारी बातें हो गई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।